जय श्री कृष्ण। पुनः आगमन पर हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय के क्रम में अगले श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भक्ति सहित कर्मयोग का विषय। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत् प्रसादा दवनोति शाश्व पदम व्ययम् चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। A कर्मयोगी who is devoted to me, while always performing all the deeds, attains the eternal, imperishable supreme state by my grace. सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। By surrendering all your actions to me wholeheartedly and relying on yoga in the form of equanimity, become devoted to me and always remain focused on me. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्त्वं महान् कारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मनसे मिथ्याश्व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तवा नियोक्ष्यति। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्तवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। By having your mind fixed on me in the above manner, you will easily overcome all difficulties by my grace, and if you do not listen to my words due to ego, you will be destroyed, that is, you will be corrupted by altruism. जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। If you are taking shelter of ego and believing that I will not fight, then this determination of yours is false, because your nature will force you to engage in war. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहाय कृष्यस्य विशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। O son of Kunti, the work which you do not want to do due to attachment, you will also do it under the influence of your previous natural action. हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, the inner God, who is present in the body as a device, makes all the living beings travel according to their deeds through his maya and is situated in the heart of all the living beings. हमें पूर्ण विश्वास है, श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य श्लोकों का श्रवण करके आपको आनंद अवश्य आया होगा। निरंतर आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्धिक श्लोकों एवं जीवन में सकारात्मक अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं प्रतिदिन जीवन के दार्शनिक परिवर्तन के अनुभवों से अभिभूत हों। और अगले संस्करण के लिए मिलते हैं अगले अंक में। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।